तो भाई गूगल पे से आप लोग बैंक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हो, सोचते हो कि भाई चलो यार मेरा 1 साल का स्टेटमेंट निकल जाए या फिर 6 महीने का स्टेटमेंट निकल जाए, लेकिन गूगल पे के थ्रू आप लोग को ये नहीं पता है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। तो अब बहुत कोई निकालने चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है, तो वो लोग कैसे निकालेगा, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि गूगल पे के थ्रू बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जो ये आप लोग का जो क्वेश्चन है कि गूगल पे में बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है, तो उस सारा क्वेश्चन का मैं आंसर आज देने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। दोस्तों आपको सिंपल चलना है गूगल पे में। दोस्तों देखिए, गूगल पे में जो भी पैसा आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, भेजते हो, लेते हो, तो वो सारा चीज़ शो करता है इसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग नीचे आओगे तो नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ये वाला सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए तो बहुत सारा ऑप्शन देने को मिलता है। यहाँ पर आपको सी ऑल करना है। अब सी ऑल करना है तो शायद आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा सारे स्क्रीनशॉट में। दोस्तों यहाँ पर जो भी आप लोग को पेमेंट करते हो वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन होता है, स्टेटस, पेमेंट मेथड, डेट, अमाउंट और पेमेंट टाइप, ठीक है। तो पेमेंट मेथड में अपना बैंक स्टेटमेंट में अपना फेल्ड, कंप्लीटेड और प्रोसेसिंग, ये सब सारा चीज़ सेलेक्ट कर, डेट करके सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोग अपना स्टेटमेंट देख सकते हो। वो देखने के बाद क्या होगा, वो निकाल भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैटर आता है कि बहुत कोई बोलता है, मान लीजिए कि आपका पैसा अचानक से अकाउंट से कट गया, वो एसएमएस चार्ज कटा हुआ या फिर आपका एटीएम चार्ज कटा हुआ, कट गया। तो सोच रहे हो कि भाई गूगल पे से मैं बैंक का स्टेटमेंट निकाल लूँ और देख लूँ किसका चार्ज कटा है। तो ये आप लोग जो सोचते हो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि गूगल पे वो चीज़ आपको दिखेगा ही नहीं कि आपका कैसे कटा है। क्योंकि गूगल पे में जो भी पेमेंट दिखेगा, जो भी आपको हिस्ट्री दिखेगा, वो जस्ट गूगल पे का दिखेगा। गूगल पे के थ्रू भेजा जाने वाला, गूगल पे लेने वाला, ये दो ही चीज़ दिखेगा। इसके अलावा बाहर में वो किसी भी चीज़ से कोई संपर्क नहीं रखता है, ठीक है। गूगल पे में वही स्टेटमेंट शो करेगा जो कि गूगल पे से पैसा भेजने का है और उसमें लेने का है। मान लीजिए आप गूगल पे के थ्रू किसी को पैसा भेजिए 100 टका, तो वो दिखेगा, चाहे वो 1 साल पहले हो चाहे 5 साल पहले हो, वो टोटल दिख जाएगा। लेकिन अब उसके अलावा अगर कोई चीज़ से भेजे हो या फिर लिए हो, तो वो गूगल पे का रिस्क नहीं है, वो आपको दिखेगा ही नहीं, कितना कर लीजिए। तो वो जहाँ तक बात आता है, आप गूगल पे के थ्रू जो भी पेमेंट किया था वो आपका जो है स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, ईमेल पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 दिन का होता है, चला जाएगा। लेकिन अब तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और गूगल पे का स्टेटमेंट आपको मतलब जो कहीं पर अगर देने का रहता है स्टेटमेंट और बैंक का, तो वो गूगल पे का स्टेटमेंट काम वहाँ पर नहीं आएगा। तो गूगल पे क्या होता है कि यूपीआई स्टेटमेंट है, वहाँ पर कोई काम नहीं आएगा। गूगल पे का स्टेटमेंट वहाँ पर काम आता है जहाँ पर मान लीजिए आप कोई बिल वगैरह पेमेंट किए हो और सामने वाला बोल रहा है कि नहीं तुमने बिल पेमेंट नहीं किया, तो उस जगह में गूगल पे का स्टेटमेंट एंड मैसेज का स्क्रीनशॉट करके एक हार्ड कॉपी बना के दे सकते हो। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट कोई मांगे तो बैंक स्टेटमेंट एक ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होता है, जो कि हर बैंक का अपना अपना एक एप्लीकेशन रहता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो, गूगल पे के थ्रू नहीं निकाल सकते हो। तो ये मैं आपको वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारा भाइयों का ये कमेंट था कि गूगल पे से बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। तो गूगल पे से बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, गूगल पे से गूगल पे का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई इसी रिलेटेड मुझसे पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं फिलहाल चलता, मिलता बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, बनाता हूँ।